बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च की बात चली तो हुकूमत ने भी कमर कस ली। सियासी पारा कितना हाई रहा, बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, आलमी मंजरनामे तक, खेल के मैदान तक, तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अवाम दिल पर हाथ रखकर बताए कि शरीफ और जरदारी खानदान ईमानदार है। उनकी चोरी पर किताबें लिखी गई हैं। केसेस तो मेरे ऊपर भी हैं, लेकिन मैं तो लंदन नहीं भागा। इमरान खान ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात को मुल्क की तारीख बदलने वाला इलेक्शन करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान काकाखेल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मर्दान में जलसा-ए-आम से खिताब में शरीफ और जरदारी खानदानों को खूब हदफ तनकीद बनाया और आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने बच्चों से पूछें क्या नवाज शरीफ और जरदारी ईमानदार हैं। 26 साल कबल इनकी करप्शन बेनकाब करने सियासत में आया था। मुकदमात मेरे ऊपर भी हैं, लंदन नहीं भागा। कहने लगे ज्यादा देर नहीं, जल्द लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूँ। उन्होंने स्वात और कबायली इलाकों में दहशतगर्दी का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दिया। स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? स्वात के लोग इसलिए निकले कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी जब हमें अमेरिका की जंग में लेके गए थे। तो अब आप जिम्मेदार हैं जो हो रहा है। पीटीआई के चेयरमैन ने मर्दान से ज़िमनी इंतखाबात में इनके मुखालिफ उम्मीदवार जेयूआई के मौलाना कासिम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका ज़मीर इन चोरों के साथ खड़े होने की इजाजत कैसे देता है? आप एक दीनी आदमी हैं, आप कैसे इन चोरों का साथ दे सकते हैं? किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं जिसके ऊपर चोर मुसल्लत हो, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हो। तो मुझे मौलाना कासिम, आप सुना अच्छे आदमी हैं, मुझे बताएं आपका ज़मीर इजाजत देते हैं आपको इन चोरों के साथ खड़े होना? इससे कबल इमरान खान ने चरसद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात आम इलेक्शन नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। साथ ही रिपोर्टर कासिम नवाज अब्बासी के साथ ज़ीशान काकाखेल, 92 न्यूज़, चरसद्दा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खातून जज को धमकी देने और बगावत के मुकदमे में मुस्तकिल जमानत मंजूर हो गई है। सेशन अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान ने सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी की मुसम्मत भी की। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। वकील बाबर अवान ने अदालत को बताया कि थाना मरगला में भी मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफा लगी थी जो हाई कोर्ट ने खत्म कर दी। इमरान खान ने बयान दिया था कि आईजी डीआईजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, केस करेंगे। शहबाज गिल को गिरफ्तार करके बरहना किया और तशद्दुद किया गया। इस पर इमरान खान ने कहा था कि केस करेंगे। प्रोसिक्यूटर वाजिद मुनीर ने दलाल दिए कि इमरान खान ने सरकारी मुलाजमीन को धमकियां दी। जज ने इस्तफसार किया कि ये जलसा किधर हो रहा था। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि F9 पार्क में जलसा हो रहा था। जज ने इस्तफसार किया कि फिर दफा 144 कैसे लगी। इस मुकदमे में 506(2) तो नहीं लगी। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में काबिल जमानत दिफात हैं। पीटीआई के वकला ने नकद 5000 रुपए जमा कराने की दरख्वास्त दी। जज ने हुक्म दिया कि 5000 नहीं 50,000 रुपए ही जमा कराएं। इमरान खान के वकला ने 50,000 रुपए के नकद मचल के अदालत में जमा करवा दिए। अदालत ने इमरान खान की जमानत कंफर्म कर दी। आजम सवाती पर तशद्दुद के हवाले से इमरान खान ने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए। और अब लॉन्ग मार्च की कुछ बात करें तो मुमकिना लॉन्ग मार्च, वफाकी हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी। इमरान खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। अदालत इस बात का नोटिस ले अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम स्वाती इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। एफआईए ने आजम स्वाती को मकामी अदालत में पेश किया। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर उन्हें एफआईए के हवाले किया। पिम्स अस्पताल में आजम स्वाती का तिब्बी मुआयना कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें सेहतमंद करार दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने गिरफ्तारी को फाशिज्म करार दिया है।
रियासती इदारे के सरबरा के खिलाफ ट्वीट की पादाश में PTI रहनुमा सेनेटर आजम सवाती को रात गए इस्लामाबाद चक शहजाद की रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। FIA टीम आजम सवाती को लेकर डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत पहुंची और सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया। FIA की 7 दिन रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी देते हुए उनका फौरी तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत कर दी। अदालत से वापसी पर आजम सवाती ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। जो तशद्दुद किया गया है, कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ, जब तुम्हारा हशर ये होगा ट्वीट करने पे। मामले पर PTI के सेनेटर्स ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज में हुकूमत को फाशिस्ट करार देते हुए आजम सवाती की रिहाई का मुतालबा किया। छापा मारा गया, उनके घर की बेहुरमती की गई, उनको तशद्दुद का शिकार बनाया गया इस उम्र में। ये जाहिर करता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, बिकॉज ये भूल जाए, सुन ले ये हुकूमत वाले, ये सब कुछ उनकी घड़ी के अंदर हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ ये है। कौन चोरों को आजादियां दिलवा रहा है, डकैतों को, मफरूरों को, एक ऐसा यानी निजाम मुल्क के अंदर है जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ताकत का राज है और हर एक के लिए मुख्तलिफ कानून है। हालत तो ये है कि जो इस वक्त बड़ा चोर है वो उसके लिए मसलद हाजिर है इस्लामाबाद की। अदालती हुक्म पर कराए गए तिब्बी मुआयने में पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने आजम सवाती को फिट करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आजम सवाती अरसे से ब्लड प्रेशर और अमराज़े कल्ब में मुब्तला थे। मामूल की अद्वियात से उनकी सेहत नॉर्मल है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बैनुल अक़वामी साजिश को नाकाम बनाने के लिए सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं। इमरान खान जिस असम्बली से निकले हैं उस असम्बली में किस मुंह से जा रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान 4 सद्दा पहुंचे तो एक बार फिर इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर रख लिया। उनका कहना था कि इमरान खान ने यूरोप और रूस से अरबों डॉलर लिए, जिसे उनके इत्तेहाद ने शिकस्त दी, मुल्क तोड़ने की साजिश की, लेकिन सब सियासी जमातों ने मिलकर उसे नाकाम बनाया। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ, मैं वही दस्तगरेबा नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। इससे कबल सरीर कला में खिजर सरीर की रिहाइशगाह पर उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि सवात के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खामोश नहीं रहना चाहिए, वहाँ हालात को सुधारना सूबाई हुकूमत का काम है। ताहम अगर सूबाई हुकूमत खामोश रही तो वफाक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का सोचेगी। अगर सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो फिर वफाक को भी और करना होगा कि वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए क्या कुछ कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्की इदारों को मुतनाज़ा बनाना उनका नहीं, इमरान खान का काम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती आईन के मुताबिक होगी, जिस पर फैसला हुकूमत का काम है। साथी रिपोर्टर ज़ैदुल्लाह खान और कैमरामैन अजमल खान के साथ जीशान का खेल 92 न्यूज़ 4 सद्दा। PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के दी इंसाफियन पैनल ने तंजीम सरगर्मियां तेज कर दी हैं। पैनल के जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर ने ग्लासगो में तंजीम साजिश शुरू कर दी है। कई कारकुनों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ग्लासगो से शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। ग्लासगो के मुकामी होटल में PTI द इंसाफियन पैनल के ज़ेर एहतमाम एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ। इशाइया की मेजबानी के फराइज मोहम्मद बाबर ने अदा किए, जिसमें वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के जनरल सेक्रेटरी अंस राना और नायब सदर अदील राना के अलावा दीगर पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के अहदेदारान ने इशाइया से खिताब करते हुए कहा कि हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं और हर सतह पर कप्तान की हमायत करेंगे। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी अहम किरदार अदा करेंगे। हम अपने पाकिस्तान में मौजूद दोस्तों और खानदानों पर जोर दे रहे हैं कि वो 16 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ बल्ले पर मोहर लगाकर इमरान खान को कामयाब करें। इजलास में आइंदा साल इंट्रा पार्टी के होने वाले इलेक्शन में बेहतर हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। बरतानिया में दुनिया भर से हसूल इल्म के लिए तलबा की आमद का सिलसिला जारी रहता है। खास तौर पर साउथ एशिया से तालिब इल्मों की बड़ी तादाद बरतानिया का रुख करती है। इन तलबा को तालीम के साथ साथ वीज़ा के मसाइल का भी सामना रहता है। कई तलबा गैर मकबूल कंपनियों के वर्क वीज़ा हासिल करके हज़ारों पाउंड ज़ाया कर बैठते हैं। इस हवाले से मारूफ माहिर तालीम अमानत अली अंजुम ने ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान से ख़ुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं।
آج کل بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہے ہیں, کیا یونیورسٹیز نے کچھ رولز ریلیکس کیے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ جی بیسیکلی اگر آج کل دیکھا جائے تو رولز ریلیکسڈ ہیں, اور بہت زیادہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کیس ایشو کر رہی ہیں, اور بے تحاشا اسٹوڈنٹس یو کے میں آ رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے 1600 اسٹوڈنٹس جو ہیں, ایک یو کے کی کمپنی انٹو یو کے ہے جو کہ بے تحاشا یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کرتی ہے, وہ اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے چائنا سے 1600 اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اور پاکستان سے بھی بہت زیادہ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ اسٹوڈنٹس لا رہی ہیں, بہت زیادہ پروگرامز کر رہی ہیں اور ریلیکسیشن دے رہی ہیں, کیونکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو جو اسٹوڈنٹ ہے ٹیئر 4 وہ اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس یونیورسٹی کا کیش ایشو ہو جاتا ہے تو تقریباً 100% آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر پہلے ہوتا تھا کہ جس اسٹوڈنٹ نے آنا ہے ایک تو فی جمع کرائے, دوسرا اس کی بڑی ہیوی بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہونی چاہیے, ابھی تک یہ رولز ہیں بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے؟ بالکل اسی طرح ہے جی, کہ جب آپ ایڈمیشن پہلے اپلائی کرتے ہیں دیٹ از ایبسلیوٹلی فری آف چارج, آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. پھر دو چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہیں, ایک آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی اور ایک یونیورسٹی کا کیش جو ہے وہ ایشو ہوگا الیکٹرانکلی. جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں تقریباً 20-25 ہزار پاؤنڈ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, جو کہ اسٹوڈنٹ کے اپنے اکاؤنٹ میں یا پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں 28 ڈیز سے صرف وہ پیسے پڑے ہونے چاہیے, اور اس کے بعد اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو تقریباً آپ کا ویزا 100% لگ جاتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جب اسٹوڈنٹ یہاں پر آ جاتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد گورنمنٹ کی ایک انہوں نے PSW شروع کیا ہوا ہے, اور کچھ لوگ PSW پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ PSW کے علاوہ بھی کوئی آپشنز استعمال کرتے ہیں, وہ کون سی آپشن ہے؟ جی بیسیکلی جب اسٹوڈنٹ یو کے میں آ جاتا ہے تو اگر وہ بیچلر کر رہا ہے, ماسٹر کر رہا ہے یا PhD کر رہا ہے, اگر وہ بیچلر اور ماسٹر کرتا ہے تو اس کو 2 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے, پوسٹ اسٹڈی ورک جس کو گریجویٹ روٹ کہتے ہیں, اور اگر وہ ڈاکٹرل اسٹڈیز کرتا ہے, PhD کرتا ہے, تو وہ 3 سال کے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی بہت زیادہ یہاں کمپنیز ایسی ہیں جو کہ ٹیئر 2 رکھتی ہیں ورک, وہ آپ کو دے سکتی ہیں, جیسے کیش ایشو ہوتا ہے. ایک بات میں تھوڑی سی مجھے سوال ذہن میں آ گیا کہ جو اسٹوڈنٹ روٹ کے اوپر ہوتا ہے, اگر وہ 2 سال کا PSW لے لیتا ہے تو جب اس کے 10 سال کاؤنٹ ہوں گے اسٹوڈنٹ, یہ 2 سال اس میں سے مائنس ہوتے ہیں؟ نہیں, مائنس نہیں ہوتے, یہ اس کے ساتھ ہی آتے ہیں کیونکہ وہ لیگل انٹرنٹ ہوتا ہے اور لیگلی رہتا ہے. تو اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر ہی چلتے جا رہے ہیں اور کبھی ورک پرمٹ لے لیا, کبھی کچھ کر لیا, تو اس طرح سے 10 سال آپ نے رہنا ہے, then you can apply for ILR. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یوں ہی اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں, تو کچھ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کو ٹیئر 2 کا جھانسا دینے کی کوشش کرتی ہیں. کچھ لوگ تو بالکل جینوئن ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہاں پر ٹیئر 2 پہ ہیں تو آپ 4 years 11 months 2 days کے بعد آپ اپنا ILR اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اب ریسنٹلی بے تحاشا کمپنیز جو ہیں وہ ٹیئر 2 جو ہیں وہ بیچ رہی ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا خیال کریں, ایسا نہ ہو, کیونکہ جب آپ ٹیئر 2 لیتے ہیں تو بائی لا یو نیڈ ٹو ورک فار دا سیم کمپنی. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں 2-3 کیس, وہ کاسٹ, اس کو کاسٹ کہتے ہیں, وہ اپلائی کرتی ہیں اور وہ ان کو بیچ دیتی ہیں. جب آپ اس طرح سے کاسٹ لے کر ٹیئر 2 اپلائی کرتے ہیں اور آپ جینوئنلی اس کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے, تو خدارا چونکہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں, بڑی محنت کوشش کر کے اپنی پراپرٹی سیل کر کے یہاں آتے ہیں, تو ان کو بڑا ہی کیئرفل رہنا چاہیے. جب بھی وہ ٹیئر 2 کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اگر یہ جینوئن ہے تو جینوئنلی اپلائی کرنا چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ کام کریں. کہ کوئی ایجنٹ مافیا ایسا سرگرم ہے یہاں پر جو کہ اسٹوڈنٹس کو جھانسا دے کر ان سے پیسے بھی کما رہا ہے؟ جی, یہ آج کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ یو کے میں کام ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ جو جینوئن لوگ ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو جینوئن نہیں ہیں وہ آپ کو ٹیئر 2 وہ بیچتے ہیں, اور جب بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ کمپنی پتہ نہیں چلے گی نہیں چلے گی, آپ نے اپنے پیسے دے دیے. ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ جس کمپنی نے لائسنس لے کر 3 یا 4 اسٹوڈنٹس کا اور آگے جو ورک پرمٹ دے دیے ہیں,
अगर कल को कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, किसी वजह से बंद हो जाती है, तो जिसको वर्क परमिट मिला उसका क्या बनेगा? हाँ जी, उसमें उसी तरह जैसे कि पुराने जमाने में स्टूडेंट को एक कर्टेलमेंट लेटर आता है, इसी तरह आपको कर्टेलमेंट लेटर आएगा कि आप इतने दिन में अपने आप को स्विच करें। तो जब वो स्विच करेंगे तो आपने जो इतने ज्यादा पैसे पे किए हुए हैं वो किधर जाएंगे? तो उसका दोबारा पैसे देने पड़ जाए। तो उससे बचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर एक जेन्युइन कंपनी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो आप उसी पर अपना Tier 2 अप्लाई करें, उसी पर वर्क परमिट अप्लाई करें। अच्छा, मुझे एक और एक तो लोग जो है वो फीस देकर जो है वो कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ऐसी भी गवर्नमेंट की स्कीम है यहाँ पर कि आप पढ़े भी और गवर्नमेंट आपको फाइनेंस भी देती है, आपको जो है वो इसमें जो है वो गाइडेंस भी देती है, सपोर्ट भी करती है उसके। बेसिकली आजकल हम यही काम कर रहे हैं कि अगर किसी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, EU पासपोर्ट है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, रेफ्यूजी स्टेटस है, या वो अफगानिस्तान की स्कीम के तहत है या यूक्रेनियन स्कीम के तहत है, तो गवर्नमेंट उनको, अगर वो लंदन में पढ़ते हैं तो मिनिमम 13,069 मेंटेनेंस मनी देते हैं, और अगर वो आउटसाइड लंदन पढ़ते हैं तो 10,018 पाउंड्स उनको मिलते हैं। ये स्टूडेंट्स के अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स के लिए होते हैं, और ये 4 साल तक मिनिमम अंडर ग्रेजुएट के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 साल, और फिर डॉक्टरल स्टडीज के लिए भी 3 साल के लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट फाइनेंस इंग्लैंड और दूसरे नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में भी ये अवेलेबल है। तो हर वो स्टूडेंट जो किसी भी तरह से वो यूके में नहीं पढ़ सका, और अगर उसके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, तो उसको इस स्कीम के तहत वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, और इस तरह वो अपनी क्वालिफिकेशन को दोबारा से कर सकता है। इसमें यह है कि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एक मैच्योर एंट्री के तहत भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप काम कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे हैं, तो यूनिवर्सिटीज आपको लुक आफ्टर करती हैं, और आप 4 साल के प्रोग्राम के लिए इंक्लूडिंग फाउंडेशन ईयर आप यहां पर पढ़ सकते हैं। भूटान में नौ तैनात सफीर पाकिस्तान इमरान अहमद सिद्दीकी ने भूटान के बादशाह जगमे खेसर नागमेल वांगचक को अपनी सिफारती असनाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने वजीर आजम और दीगर वज़रा से भी मुलाकातें की। जी हाँ, भूटान के शाही महल में होने वाली मुलाकात में सफीर पाकिस्तान इमरान अहमद सिद्दीकी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सिफारती इसनाद बादशाह को पेश की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से बादशाह को मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसका बादशाह ने खैर मकदम किया। सफीर पाकिस्तान इमरान अहमद खान ने इस मौके पर भूटान के वज़ीर आज़म लोटे शेरिंग से भी मुलाकात की। बाद में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर डैंडी दौरची, योगेन दौरची, वज़ीर दाखिला और सकाफती अमूर लोकनाथ शर्मा, इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर, ज़राअत और जंगलात के वज़ीर और यशपे पंजोर और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें की गईं। बाबल दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने भूटान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मारूफ कारोबारी इदारे ताशी ग्रुप के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। मुलाकातों में पाक भूटान तिजारत, सियाहत और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए और दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने के लिए तबादला ख्याल किया गया है।